और आपको पता है कि एनल ओपनिंग के बिल्कुल बाहर की तरफ जो है ना एक छोटा सा मसल होता है विच इज़ नोन एज कोरोगेटर क्यूटिस एनाई, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्किन की जो इर्द गिर्द की स्किन है वो सारी छोटी छोटी कोरोगेशंस के अंदर तकसीम हो जाती है. दिस इज़ प्रेजेंट अराउंड एवरी एनल ओपनिंग. और ये बेसिकली जो कोरोगेटर क्यूटिस एनाई का जो फंक्शन होता है दैट इज़ बेसिकली टू एक्चुअली डिवाइड द स्टूल कॉलम इनटू नाइस हाफ, ठीक है. ये तो हमारा चूँकि मज़हब में हमारी एवोल्यूशन हमें बताया गया कि एवोल्यूशन करनी है, वरना इवन इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग एन एवोल्यूशन यूजली दी पेरिनल सॉइल शुड नॉट बी देयर, क्योंकि अगर आपको लूज मोशन आ रहे हैं वो अलहदा बात है, वरना अदरवाइज नॉर्मल रेगुलर पैसेज ऑफ स्टूल में कुदरत का अपना निज़ाम है कि टू कट द स्टूल कॉलम इनटू सच अ नाइस क्लीन वे दैट देयर शुड बी नो पेरिनल. सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द कोरोगेटर क्यूटिस एनाई. लेकिन सर्जन कोरोगेटर क्यूटिस एनाई को कुछ और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. सो दैट इज़ व्हाट कोरोगेटर क्यूटिस एनाई इज. अच्छा, इससे ऊपर आप चले जाएँ तो जो एनल कैनाल है, पार्ट ऑफ दिस एनल कैनाल इज मेड अप ऑफ स्किन. और जहाँ पे स्किन इसके साथ यूनाइट करती है विद दी ये जो एक्टोडर्मल पोर्शन है, ये मेसोडर्मल पोर्शन के साथ जहाँ पे जाके यूनाइट करता है, तो वहाँ पर देयर इज अ वेवी लाइन नोन एज दी, क्या कहलाती है, डेंटेड लाइन, ठीक है. डेंटेड लाइन से ज़रा सा ऊपर यहाँ पे जो एनल म्यूकस है दैट इज थ्रोन इनटू मल्टीपल फोल्ड्स. और हर फोल्ड के अंदर जो है ना, नहीं पता, हर फोल्ड के अंदर जो है ना देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग, एंड दिस ओपनिंग इज दैट ऑफ द एनल ग्लैंड. देयर अबाउट 16 एनल ग्लैंड्स. यानी कि अगर आप जो है ना वो उसको 4 हिस्सों में तकसीम करें सर्कमफ्रेंस को, तो हर हिस्से में 4 ये एनल ग्लैंड्स मौजूद हैं. these are racemose glands, मल्टीपल ब्रांचिंग ग्लैंड्स होते हैं. और आपको पता है कि एनल ग्लैंड के आसपास, जो एनल कैनाल के आसपास यहाँ पे there is a sphincter known as the internal sphincter. And anal sphincter, जो internal anal sphincter, that is actually the continuation of the inner muscular coat of the rectum. ठीक है जी. उसके बाद बाहर की तरफ there is another there is another one which is known as the external sphincter. और ये एनल जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, बेसिकली दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द लिवेटर एनाई एंड द प्यूबोरेक्टालिस मसल. कि यहाँ पर इसके साथ आके ना ये जो आपका प्यूबोरेक्टालिस मसल है ये इसके साथ ज्वाइन कर देता है. आपने वो तस्वीर देखी थी जिसमें इसमें यहाँ पे ज्वाइनिंग नजर आ रही है इसके साथ. यहाँ पे इसके साथ ना ये सील हो गया होता है. ये टाइट बॉन्ड यहाँ, ये इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको ये पता हो कि सुप्रालिवेटर एब्सेसिस कैसे बन जाती हैं और ये क्यों बन जाते हैं. कुछ फिस्टुलास जो होते हैं वो इंटरस्फिंक्टेरिक की होते हैं, कुछ ट्रांसफिंक्टेरिक की होते हैं, कुछ लो की होते हैं. उसकी टेक्निकल रीज़न है. क्यों गुड सॉल्व रूल बताता है कि जो डायरेक्ट और डायगनल एंटीरियर वन है वो क्यों डायरेक्टली ओपन करते हैं और जो पोस्टीरियर वाले हैं वो क्यों जाके पोस्टीरियर मिड लाइन में ओपन करते हैं. उसकी टेक्निकल वजूहत, ये इसको समझ में आ गई है तो कोई मुश्किल नहीं है ना. इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. और आपको पता है कि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उसके कुछ हिस्से होते हैं, सुपरफिशियल होता है, मिडिल होता है और एक पर डीप हिस्सा होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर. इंटरनल स्फिंक्टर चूँकि स्मूथ मसल्स होते हैं, ये कंटिन्यू कर रहे होते हैं विद द रेक्टम. ठीक है. ये जो ग्लैंड्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके भी यहाँ पे ग्लैंड्स बताए हैं, ठीक है, ये ग्लैंड्स जो होते हैं ये बेसिकली मल्टीपल ब्रांचिंग ग्लैंड्स होते हैं. 2/3 of these branches they stay within the confine of the internal sphincter. यहाँ भी रहते हैं. मैं इसको कैसे अच्छा ज़्यादातर जो है ना वो विद इन दिस एरिया रहते हैं. ठीक है. सो दिस वुड यूजली रिजल्ट इन अ लो पेरिनल फिस्टुला. कुछ जो है अबाउट 1/3 of the fibers they actually cross the internal and the external sphincter. They would result in a transsphincteric fistula. So low perineal fistula, intersphincteric fistula, a transsphincteric fistula.
वेरी रेयरली दीज एब्सेसेस, ये जो एब्सेस बनती है, ये जो ब्रांचेस होते हैं, कुछ फाइबर्स इसके ना ऊपर की तरफ भी ट्रेवल्स करते हैं इन बिटवीन दी स्फिंक्टेरिक प्लेट्स। नॉर्मली जो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है ना लिवेटर इनायो प्यूपर रेप्टाइलिस के साथ बहुत टाइटली एडहेरेंट होता है। सो यहाँ पे तो उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती, दिस विल क्रिएट अ सुप्रा लिवेटर एब्सेस यहाँ, और यह जब ये बस्ट करती है तो दिस विल रिजल्ट इन इस्क्योरेक्टल एब्सेस एंड दिस विल रिजल्ट इन अ सुप्रालेवेटर फिस्टुला। सो दैट इज द एनाटॉमी व्हिच टेल्स यू हाउ दीज फिस्टुलास इन डिफरेंट वैरायटीज, ये अपनी मर्जी से नहीं स्टैब्लिश होते, ये बेसिकली फॉलो करते हैं ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द पेरिनियल ग्लैंड्स। और हर ह्यूमन बीइंग के अंदर 16 के करीब पेरिनियल ग्लैंड्स होते हैं। बुनियादी मकसद पेरिनियल ग्लैंड्स का होता है कि ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं इनटू दिस एरिया। सो व्हेन द स्टूल, नॉर्मली व्हेन द स्टूल कम्स इनटू द रेक्टम, द वाटर इज अब्सॉर्ब्ड, द स्टूल बिकम्स हार्ड, सो they produce a lot of mucus so as to facilitate the passage or the slipping of the stool column through the anal canal. This is what the function is. तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो जो बैक्टीरिया जब यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, नॉर्मली तो ये फ्लश होता रहता है, पर ट्रैप हो जाते हैं तो ये बेसिकली दे रिजल्ट इनटू एन इन्फेक्शन which might result in a low perineal abscess in the form of a small perineal abscess, a larger perineal abscess, ठीक है, and then it might result in an ischiorectal abscess. So the initiation of the, देखिए ये technical difference तो है इसका कि ये perineal abscess है और ये ischiorectal abscess है, because anatomically एक दूसरे से different होते हैं, but for practical purposes there is no difference between these two, ठीक है ना। दोनों के लिए आपको ड्रेनेज करना पड़ता है, दोनों के लिए आपको जो है बाद में प्लेसमेंट्स करनी पड़ती है ऑफ सीट ऑन, जिस डिपेंडिंग अपॉन टेकन। वेरी रेयरली यू विल गो कम अक्रॉस दैट देयर इज अ वेरी लो पेरिनल एब्सेस, देयर इज अ लो पेरिनल फिस्टुला एंड यू कैन जस्ट ले इट ओपन एंड यू कैन डू अ फिस्टुलोटमी और अ फिस्टुलेक्टमी और यू कैन गेट अवे। बट मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस जहाँ पे मैंने बताया था कि 2/3 तो इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, 1/3 दे वुड ईदर क्रॉस द स्फिंक्टर, ठीक है, और दे वुड गो अपवर्ड्स, दे विल रिजल्ट इन अ सुपरएलिवेटर एंड देन एन इस्क्योरेक्टल एब्सेस. So that is how the perineal abscesses would develop. Either would be a low perineal abscess or a high perineal abscess, an intersphincteric perineal abscess or a high supralevator abscess or an ischiorectal abscess. So that is the genesis. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है एनाटॉमिकली कि ये बनते कैसे हैं, कैसे ही होते हैं, और उसके बाद फिर आप इनके डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं। जो आप लिफ्ट प्रोसीजर का करते हैं वो बेसिकली दिस इज रिजर्व फॉर अ ट्रांसफिंक्टेरिक फिस्टुला, ठीक है, और वो ट्रांसफिंक्टेरिक फिस्टुला भी वो ट्रांसफिंक्टेरिक फिस्टुला व्हिच आर लो लाइन ट्रांसफिंक्टेरिक। इट इज नॉट मेंट फॉर अ हाई लाइन ट्रांसफिंक्टेरिक फिस्टुला। किसी जगह पर मैंने देखा कुछ किताबों में लिखा भी है, बट इट इज टेक्निकली नॉट मेंट फॉर अ हाई लाइन पेरिनल फिस्टुला, इट इज ऑलवेज फॉर अ लो लाइन ट्रांसफिंक्टेरिक फिस्टुला, जिसमें आप, जब मैं वो आपको उस दिन पढ़ा रहा था कि हाउ टू डू अ स्फिंक्ट्रोटमी, तो जो आप लोग साथ थे तो मैंने आपको डेमोस्ट्रेट किया था कि कहाँ पर कॉरुगेटर क्यूटिस एनाई होता है। तो कॉरुगेटर क्यूटिस एनाई का जो एक्सटर्नल मार्जिन है ना, ये वाला, यहाँ पे अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ तो मैं आपको